इंडिया जब बात करता है वो और तरीके से बात होती है, जब हम करते हैं तो और तरीके से होती है। या हमारी बात नहीं सुनी जाती, उनकी बात सुनी जाती है। बहुत बड़ी खुशखबरी भारत के लिए तालिबान की हुकूमत से आ गई है। मंसूबे का नाम है तापी गैस पाइपलाइन मंसूबा और तालिबान ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है इस ख्वाब को पूरा करना है। ये कैसा मंसूबा है नाज़रीन इकराम, जो पिछले समय लेके 14 साल से जिसका भारत मुंतज़िर है। तेल की जरूरत है पाकिस्तान को, इंडिया को, बांग्लादेश को। पाइपलाइन ने आना है और सिर्फ पाकिस्तान आके रुकना नहीं, आगे जाना है। रूस कहता है कि भाई हम पाइपलाइन ले कर देते हैं, मगर उसके जो लेन के खर्चे हैं वो तो हम कर देते हैं, बट बाकी जो है जो गारंटीड वो हमें कहाँ से आएंगे? ये $6 अरब जो है वो पाकिस्तान देगा। पाइपलाइन जो है सिर्फ पाकिस्तान आएगी तो उसका जितना खर्चा है वो सिर्फ पाकिस्तान को तेल सप्लाई करने में वो खर्चा पूरा नहीं होता। उसके लिए पाइपलाइन ने आगे जाना है। भारत के लिए $10 बिलियन की टापी गैस परियोजना तालिबानियों की मदद से अब पूरी होती दिख रही है। दरअसल भारत सस्ते दर पर गैस पाइपलाइन द्वारा तुर्कमेनिस्तान से अपने यहाँ लाना चाहता था, पर पाकिस्तान इसमें कोई न कोई बहाना बनाकर अड़ंगे लगा रहा था, जबकि इसमें पाकिस्तान को भी फायदा होने वाला था। पर अब तालिबानियों के कारण पाकिस्तान ने भी इस गैस परियोजना को हरी झंडी दिखा दिया है। क्या है पूरा विवरण, आइए आगे देखते हैं। तापी गैस पाइपलाइन मंसूबा, बहुत बड़ी खुशखबरी भारत के लिए तालिबान की हुकूमत से आ गई है। भारत का जो एक बहुत पुराना दरीना ख्वाब था, शायद 2008 से लेकर अभी तक, और तालिबान ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है इस ख्वाब को पूरा कर। अब इसको बनाने की फाइनली इजाजत दे दी है तालिबान। तो भारत को अगर इससे इतना फायदा होता है और उसका जो मेन या उसे की प्लेयर कहते हैं वो अगर अफगानिस्तान होता है, तो ऑब्वियसली होगा क्या कि भारत का एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से तालिबान के लिए रखेगा। और तालिबान ने बड़ा सोच समझ के जो है वो उसे कहते हैं तुर्क का इक्का जो है वो यहां पर चला है। रशिया और गैस पाइपलाइन, वो गैस पाइपलाइन जो है उसके लिए दो प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम तो ये है कि वो उसके लिए पैसे चाहिए, अरबों की डॉलर्स, 10-12 अरब डॉलर। पहले 5-6 अरब डॉलर का ये प्रोजेक्ट था, अब बढ़ता जा रहा है, जाहिर है। मगर वो पाइपलाइन तो वो तो तैयार बैठे हैं, वो कहते हैं पाइपलाइन ले करते हैं, मगर पाइपलाइन ने आना है अफगानिस्तान के जरिए। अफगानिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी है, लड़ाई झगड़े हैं। बात ये है कि पाइपलाइन के लिए जो पैसा चाहिए, रूस कहता है कि भाई हम पाइपलाइन ले कर देते हैं, मगर उसके जो लेन के खर्चे हैं वो तो हम कर देते हैं, बट बाकी जो है जो गारंटीड वो हमें कहाँ से आएंगे? ये $6 अरब जो है वो पाकिस्तान देगा, इंडिया देगा, कंसोर्शियम बनेगा। कंसोर्शियम बनने के लिए भी लोग तैयार हैं, नहीं लेगा। और अगर तेल नहीं लेगा तो वो पाइपलाइन जो है सिर्फ पाकिस्तान आएगी तो उसका जितना खर्चा है वो सिर्फ पाकिस्तान को तेल सप्लाई करने में वो खर्चा पूरा नहीं होता। उसके लिए पाइपलाइन ने आगे जाना है और तेल हर जगह पे बेचना है, यहाँ तक कि शायद वो आगे जाके बांग्लादेश से चाइना और साउथ ईस्ट एशिया चली जाए। वो तो ये प्लान है उनका कि इतनी छोटी पाइपलाइन ही जाएगी, इतनी बड़ी पाइपलाइन आएगी, फिर जाके उनके कहते हैं फीजिबल होता है प्रोजेक्ट। तेल की जरूरत है पाकिस्तान को, इंडिया को, बांग्लादेश को। पाइपलाइन ने आना है और सिर्फ पाकिस्तान आके रुकना नहीं, आगे जाना है। अच्छा, अब जब तक पाकिस्तान और इंडिया के तल्लुकात ठीक नहीं होंगे, इंडिया पाकिस्तान के जरिए तेल नहीं लेगा। वो कहता है कि हम आपसे तेल लें और तेल पाइपलाइन के जरिए आ रहा है और आपके हमारे तल्लुकात खराब हो जाए तो आप तो तेल बंद कर देंगे अपने एंड पे, तो तेल तो हमारे पास नहीं पहुंचेगा। हम डिपेंडेंट, पहले से हमने इंतज़ाम किया होगा कि तेल इधर से आ रहा है, तो आप बंद कर देंगे तो ये इसके अग्रीमेंट के बगैर नहीं हो सकता। एक अग्रीमेंट एतमाद के बगैर नहीं हो सकती। तो जब तक इंडिया पाकिस्तान के तल्लुकात ठीक नहीं है लॉन्ग टर्म, उस वक्त तक कोई पाइपलाइन इंडिया पाकिस्तान के जरिए कोई पाइपलाइन से तेल नहीं। अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई है, ईरान से तेल नहीं खरीदा जा सकता। ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए अमेरिका ने न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से। अमेरिका ने यह कह दिया है कि जो मुल्क ईरान से तेल लेगा उसको हम सैंक्शन लगा देंगे। हम कहते हैं हम कैसे ले लें, अमेरिका में सैंक्शन लगा देगा। इंडिया और चाइना दो बहुत बड़े इंपोर्टर्स हैं ईरानियन ऑयल के। चाइना तो अमेरिका को कहता है जाओ जाके जो करना कर लो, और इंडिया भी नहीं सुनता। इंडिया ने पहले अमेरिका से फिर बैठ के बात की कि हमें सख्त जरूरत है, और इंडिया जब बात करता है वो और तरीके से बात होती है, जब हम करते हैं तो और तरीके से होती है। या हमारी बात नहीं सुनी जाती, उनकी बात सुनी जाती है। ईरान से तेल हम लेने को तो आज भागे, आज इजाजत दे दे अमेरिका तो ले लेंगे, और अगर अमेरिका ना इजाजत दे और हम ले लें तो हमारी
हमारे ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगी। FATF कुछ भी नहीं है जो आपके ऊपर वो करेंगे। रोक देंगे। आपके पास चारा नहीं है, आप खुद अपने पाँव पे खड़े नहीं हैं, आप मोहताज बने हुए हैं वेस्ट के। सारी तजारत आपकी अमेरिका और यूरोप के साथ होती है, वहीं से पैसा आता है वहीं। और एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये है कि वो आपको ये नहीं करने देते, ये नहीं करने देते। अफगान तालिबान इसलिए चाहते हैं कि ये तापी जैसा मंसूबा शुरू हो जाए, नंबर वन कि जल्द अज जल्द जो है वो उनको इन्वेस्टमेंट मिले, वहाँ पे कंपनीज आए, वहाँ पर जो है वो काम शुरू हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त भूख और नंग और ये सारी सूरत हाल वहाँ पे काम बहुत ख़राब है, नंबर वन। नंबर टू, नाज़रीन कराम, वो ये भी चाहते हैं कि उनकी जो गैस की सारी ज़रूरियात हैं वो भी पूरी हों। एंड नंबर थ्री, नाज़रीन कराम, तालिबान ये चाहते हैं कि उनका एक सॉफ्ट इमेज दुनिया में जाए। एक सॉफ्ट इमेज अगर उनका दुनिया में जाता है तो होगा क्या कि तालिबान को रिकग्नाइज करने में ये लोग बड़ा काम कर सकते हैं। अब मिसाल लीजिए, और ये जो तापी है असल में T फॉर तुर्कमानिस्तान है, A फॉर अफगानिस्तान है, P फॉर पाकिस्तान है और I फॉर जो है वो इंडिया है। ये चार मुल्क हैं, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। इन चार मुल्कों को मिलाकर नाज़रीन किराम इसका नाम बनाया गया है तापी। तो तापी 33 बिलियन क्यूबिक गैस है जो कि तुर्कमानिस्तान से निकलेगी। तुर्कमानिस्तान से ये मंसूबा जो है उसका आगाज होगा। इसे ट्रांस अफगान गैस पाइपलाइन मंसूबा भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा फायदा या बेनिफिशियरी है वो अफगानिस्तान भी है, क्योंकि अफगानिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी, अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, और कुल मिला के इस जो पूरे मंसूबे की एक कीमत है नाज़रीन कराम, उसकी कीमत जो बताई जाती है वो है $10 बिलियन। तो $10 बिलियन से लगा के एक मंसूबा बनना है, जिसमें पाकिस्तान में इंक्लूडेड है। जैसे कि पाकिस्तान की अगर मैं आपको बात बताऊं तो 13.8 बिलियन क्यूबिक गैस जो है वो पाकिस्तान को भी मौसूल होगी, जिससे पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस, पाकिस्तान के यहाँ पे जो आप देखते हैं कि ये चूल्हे ठंडे रहते हैं, ये सारी चीजें जो है वो खत्म हो जाएगी। और इसी तरह से इतना बड़ा फायदा भारत को भी। अफगान तालिबान ने यह भी कहा है कि हम जनाबे वाला 5000 लोगों की एक बड़ी जबरदस्त सिक्योरिटी यूनिट जो है, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी यूनिट, 5000 लोग हमने इसकी हिफाजत के लिए मामूर कर दिए हैं। 5000 लोग इसकी हिफाजत पे मामूर हो जाएंगे। और नाज़रीन किराम, इसको जो फंड कर रहा है वो एशियन बैंक कर रहा है साथ में। भारत तुर्कमेनिस्तान से कुल 1814 किलोमीटर की दूरी तय करके पाइपलाइन द्वारा नेचुरल गैस अपने यहाँ सस्ते दर पर लाना चाहता था, लेकिन तुर्कमेनिस्तान और भारत के बीच अफगानिस्तान और पाकिस्तान की भी सीमा आती है। अफगानिस्तान में जब भारत समर्थक सरकार थी, यानी तालिबानियों के सरकार के आने के पहले, तो भारत को अफगानिस्तान से भी हरी झंडी मिल गई थी, पर पाकिस्तान कोई न कोई बहाना बनाकर उस पाइपलाइन के परियोजना को पूरा होने में अड़ंगे डाल रहा था, जबकि पाकिस्तान को भी इस परियोजना से भरपूर फायदा होने वाला था। भारत को भी शायद यह डर लगता होगा कि कभी भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध खराब हुए तो दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान शायद इस पाइपलाइन को ही न नुकसान पहुंचाए या रोक लगा दे। लेकिन अब पाकिस्तान ने इस परियोजना के लिए हरी झंडी दे दिया है, और इसका कारण है तालिबानियों का भारत के नज़दीक आना। आप लोगों को पता ही होगा कि भारत ने तालिबानियों को पहले वैक्सीन भेजा था, और इसके बाद गेहूं, खाद्य सामग्री और अन्य जरूरत की चीज़ें मानवीय सहायता के रूप में भेजा। लेकिन वह सारे सामान पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान जाने वाले थे, लेकिन पाकिस्तान ने उसमें अड़ंगा डाल दिया। जबकि तालिबानियों ने पाकिस्तान को कहा भी, लेकिन पाकिस्तान अपने जिद पर अड़ा रहा। फिर भारत को मजबूरन ईरान के रास्ते वही सारा सामान अफगानिस्तान भेजना पड़ा। इन सारी घटनाओं के हो जाने के बाद ईरान ने अपने यहाँ तालिबानियों को और भारत के प्रतिनिधियों को बुलाया और साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान का यह रवैया रहा तो फिर पूरी दुनिया में तालिबानियों को कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, और पाकिस्तान आपको कोई मदद नहीं करा सकता, मान्यता भी नहीं दिला सकता, क्योंकि पाकिस्तान की वैसी औकात ही नहीं। तब तालिबानी हरकत में आए, और उनके हरकत में आने के बाद पाकिस्तान के रवैये में परिवर्तन हुआ है, और तब पाकिस्तान ने हरी झंडी दिखा दिया है। आप लोगों को बताते चले कि टैपी यानी TAPI का मतलब होता है T से तुर्कमेनिस्तान, A से अफगानिस्तान, P से पाकिस्तान और I से इंडिया, इसलिए इसे टैपी गैस पाइपलाइन परियोजना कहते हैं। इस परियोजना को 2021 तक पूरा हो जाना था, लेकिन पाकिस्तान के जिद्दी और अड़ियल
रवैये के कारण यह पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन अब यह पूरा होते दिख रहा है। यह परियोजना कुल 30 साल तक चलने वाली थी और इसके अंतर्गत 33 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस पर ईयर इससे आपूर्ति होने वाला था और यह नेचुरल गैस भारत को प्रति वर्ष 15 बिलियन क्यूबिक मीटर मिलने वाला था। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत को इतना सस्ता अगर गैस मिले तो फिर भारत को कितना फायदा होगा। एक बात बताते चलें कि ईरान ने इसलिए रुचि ली थी कि पहले ईरान से भारत तेल और गैस लेता था, लेकिन जब ईरान पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया तो भारत को मजबूरन ईरान से गैस लेना बंद करना पड़ा। तब भारत कहीं दूसरी जगह से सऊदी अरबिया यूएई से लेता था, लेकिन वह थोड़ा महंगा पड़ता था। लेकिन अगर तुर्कमेनिस्तान से पाइपलाइन द्वारा गैस आएगा तो भारत के लिए सस्ता होगा। भारत की समस्या के लिए गैस वाली जो है उससे निपटने में भी बड़ी कामयाबी होगी। इसलिए अगर कहा जाए तो देर आए दुरुस्त आए, पाकिस्तान देर से ही सही हरी झंडी दिखाया तो यह एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जाएगा और इसमें तालिबानियों ने जो मदद किया है वह भी सराहनीय है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।